आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक और मौका दिया है और हम लोग सब इकट्ठा हैं उसकी आराधना में। परमेश्वर प्यार करता है, उसका प्रेम सबसे हटके। वचन में लिखा है भजन संहिता 91 के अंदर, साम्स 91, किताब खोले, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कोई हो, यहां पर परमेश्वर किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा। एनी कास्ट, एनी कलर, एनी क्रीड, एनी रिलीजन, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, काला हो, गोरा हो, उसके लिए जो परम प्रधान, यानी परमेश्वर प्रधानों का प्रधान है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान है, सॉवरेन होली गॉड। और ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है 10वें पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्तिमान जो संसार का रचनाकार है उसके पास, उसके छाए में आ जाएगा। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़े, गारंटी है ये। अगर आप उसके पास बैठ गए हो तो वचन लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे पर आएगा। ये किताब का जो वचन है ये परमेश्वर के मुख का है और इस वचन ने आज हमें बहुत आशीष दी और इस वचन ने आज जहां तक हमें पहुंचाया है। जो आज संसार में हो रहा ना, ये अब रुकेगा नहीं। अगर आप इन बातों को सोचते हो और आप देखते हो, न्यूज पढ़ते हो, लोगों सुनते हो, घुटना टेको, धन्यवाद करो कि मैं बचा हूं, क्योंकि आप उस शक्तिमान के छाए में हो, पवित्र आत्मा के छाए में हो। अभी जो हो रहा है इसके बारे में, महंगाई बढ़ गई है और इसमें बहुत पहले से लिख दिया गया था। हिजकेल की किताब, ये भविष्यवक्ता हिजकेल, हजारों साल पहले लिख दिया गया। यीशु के आने से पहले लिखा गया, भविष्यवक्ता के द्वारा बुलवाया गया। हिजकेल की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ेंगे, 5 का 16। उस समय होगा जब उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर कर दूंगा। ये लिखा है। मैं जब इस बात को रात को देख रहा था, 2 दिन पहले एकदम से शुरू कर रहे श्रीलंका के अंदर, लाइट नहीं है वहां पर। जब लाइट नहीं, सारे काम रुक गए, खाने की तकलीफ हो रही है, विपत्ति अचानक आ जाती है, अचानक। और वहां देख रहे, मैं तो दुख हो रहा था, कैसे लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, आगजनी हो रही है, गाड़ियां जलाई जा रही है। समय कठिन आ गया है। ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। यशायाह के 34वें पद को निकालते, यशायाह किताब उसका 34वां अध्याय और 16 पद में लिखा है। मैं बार बार बताता हूं इस चीज को, इसको पढ़ो, उस किताब को यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। परमेश्वर कहता है कि इस पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता मैंने, द गॉड सेज आई, या आई शब्द जो है, मैं जो शब्द है ईश्वर का है, मैंने अपने मुंह से
ये आज्ञा दी है और उसी के आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। इन बातों को इकट्ठा किया होगा, क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, वो अपने में आ गया, अपना घमंड। महंगी बढ़ रही है, प्रार्थना करिए श्रीलंका के लिए, प्रार्थना सब कुछ हो सकता। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, दूध नहीं है, हालत देखिए। योएल किताब निकालते, योएल किताब, बुक ऑफ जोएल इंग्लिश में कहते हैं, और उसका दूसरा अध्याय, योएल किताब उसका दूसरा अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ेंगे। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। ये क्या है? ये मिसाइल जो चल रही हैं, बम्बार्डिंग हो रही है, जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है, जो गिरता है बम, पृथ्वी कांपती हिलती है। ये बहुत पहले लिख दिया गया, जो आज हो रहा है। उनके आगे पृथ्वी कांपती है, बम गिर रहे हैं, आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काला हो जाता है, तारे नहीं झलकते। और आगे सुनो, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। परमेश्वर जब ये काम हो रहा है, वो अपने शब्द को भी सुना रहा है। सुन लो, मेरे पास आ जाओ। यहोवा अपने उस दल के आगे, जो दल बम्बार्डिंग हो रही है, अपने शब्द को सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है। जो वचन लिखा है वो पूरा होगा। ही इज द पावरफुल गॉड, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो लिखा है वो होगा, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा अति भयानक है। अब ये दिन जो आ रहे हैं बड़े भयानक आ रहे हैं, उसको कौन रोक सकेगा? परमेश्वर मनुष्य को जज कर रहा है, न्याय कर रहा है। इन बातों से परमेश्वर कहता मेरे पास आ जाओ। आज जो वचन है न्याय पर, न्याय का पालन करो, फॉलो जस्टिस, न्याय का पालन करो। एक एक शब्द जो है निकल रहे हैं, ये वचन है ईश्वर का, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर देता है। जस्टिस, थोड़ा सा हम लोग हट के आएंगे जब संसार में देखेंगे न्याय के बारे में। जस्टिस का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं न्याय, इंसाफ। हम लोग अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वी गो टू द कोर्ट। हम अपने न्याय को लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपके वकील होना चाहिए। बिना वकील के आप कोर्ट में उस जज के पास नहीं जा सकते, तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वकील होता है। जस्टिस जिसको बोलते हैं न्याय, ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट एंड फेयर। सिंपल है, छोटा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी इसकी डेफिनेशन लिखी है, छोटी सी डेफिनेशन है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट एंड फेयर। यानी हिंदी में कह सकते हैं न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने का गुण। न्याय जो है प्रशासन के द्वारा कानूनी तौर पर एक क्रिया है जिससे सही इंसाफ मिलता है। गलत किया पर सजा और अच्छा किया तो छोड़ दिया। जस्टिस जो न्याय वाली जगह है, कोर्ट भी कहते हैं उसको, वहां पर कानूनी कार्रवाई होती है, इंसाफ किया जाता है, जगह पर न्याय किया जाता है, और उसको कहते हैं उचित तरीके से काम करो। ये काम होता है जस्टिस का या न्याय का। बाइबल जो है इस न्याय के बारे में बहुत कुछ बताता है। परमेश्वर भी एक न्याय करने वाला है, और जो न्याय करते लोग, चाहे कोर्ट के अलावा आपके ऑफिस में भी लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है। जब कोई वर्कर कुछ कार्य गलत कर देता है तो वहां पर वो कमिटी बैठती है वो न्याय करने की, कि इस व्यक्ति को रखे या ना रखे,
ये जो जस्टिस है, न्याय जो है, बाइबल क्या बताता है इसके लिए? ना तो संसार मोरा सब देखते हैं, कोई चीज छुपी नहीं, हम नहीं बता सकते कि बहुत सी चीज सब खुली हुई है। व्यवस्था विवरण और उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ डिटोनॉमी, उसका 16वां अध्याय और उसके 19 को पढ़ेंगे, 16 को 19। तुम न्याय ना बिगाड़ना। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अ फेयर पर्सन। चाहे तुम घर में हो, अपने कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं कंपनी में हो, ऑनलाइन आप मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कोई सेल्स पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोर्ट में हो, वकील हो, जज बने बैठे हो, तुम न्याय ना बिगाड़ना और ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, ब्राइब। सुन लो उसको, वचन है, तुम न्याय ना बिगाड़ना, तुम ना तो पक्षपात करना, ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। घूस जो आपको अंधा कर देगा। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई समय, आपने घूस लेकर कुछ गलत काम करने जा रहे हो। न्याय ना बिगाड़ना, पक्षपात ना करना और घूस लेना ना लेना, 3 बातें हैं। इफ यू डू रॉन्ग जस्टिस, द डार्कनेस विल सराउंड यू। अंधेरा छा जाएगा आपके चारों। फिर इसके बाद एक और बात लिखी है, यशायाह किताब, उसका 1 अध्याय, एक और भविष्यवक्ता यशायाह किताब और उसका 1 अध्याय, बुक ऑफ इजाया चैप्टर 1 और उसके 17 पद लिखा हुआ है, भलाई करना सीखो। जीते जी परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? हम एक दूसरे को उधड़ने लगते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए न्याय बिगाड़ देते हैं। तुम न्याय ना बिगाड़ना, ना तो तुम पक्षपात करना और ना घूस लेना, कि घूस द्वारा बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देता है। घूस जो है बुद्धिमान को अंधी कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। और एक बात परमेश्वर कहता है, जब तुम धरती पर हो, भलाई करना सीखो, जस्टिफाई प्रॉपरली, भलाई करना सीखो, लर्न टू डू राइट, यतन से न्याय करो, सीक जस्टिस, यतन से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लो। मैंने परमेश्वर कह रहा है कि तुमको जो एक अथॉरिटी मिली है, तुम जो धरती पर तुम्हें कुछ मिला है, न्याय मत बिगाड़ना किसी का। घूस लेकर अब वो काम मत करना कि तुम्हारी बुद्धि अंध हो जाएगी, तुम उसी तरह बोलोगे। इस बारे में याद रखिए, ये परमेश्वर वचन है। फॉलो जस्टिस, न्याय का पालन करो। धरती पर जिंदा है हम लोग, भलाई करना सीखो, यतन से न्याय करो, लर्न टू डू राइट, सीक जस्टिस, एनकरेज द ओप्रेस्ड, उपद्रवी को सुधारो, एनकरेज द ओप्रेस्ड, अनाथ का न्याय चुकाओ, डिफेंड द कॉज ऑफ फादरलेस, विधवा का मुकदमा लगो, प्लीड द केस ऑफ विडो। क्या हम कर रहे हैं? हम न्याय के उस कुर्सी बैठे, क्या हम न्याय कर रहे हैं गरीबों का, लाचारों का? मीका किताब, एक और भविष्यवक्ता है, छोटे छोटे भविष्यवक्ता, 12 भविष्यवक्ता, मीका और उसका योना के आगे किताब मीका, उसका 6वां अध्याय, मीका किताब, उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे, 6 का 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। ये सबके लिए जितने लोग सुन रहे हैं, हे मनुष्य, ईश्वर तुझे बता चुका है, इससे छोड़ और वो क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। अब न्याय तुम कर रहे, काम भी हमें न्याय से करना है। न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह है लाइफ, द जर्नी ऑफ लाइफ। हम जब तक धरती पर जिंदा है, याद रखिए, तो बार बार बोलता कोई कुछ नहीं लाया, तजुर्बा हमारे पास भी, हमने कुछ नहीं लाए, लेकिन जब तक जिंदा है वो ईश्वर आपके लिए, हमारे लिए सब कुछ करेगा। अगर आप ईश्वर दूर हो
तो याद रखिए समस्या बढ़ती जा रही। यू विल बी इन अ फिक्स, एक कठिन समय को आपका सामना करना पड़ेगा जिसमें आप रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये मनुष्य तुझसे क्या, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। मीका लिखता है यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। परमेश्वर के साथ जब तक तू जिंदा है नम्रता से चले, न्याय का पालन करो, एक्ट जस्टली एंड टू लव मर्सी एंड टू वॉक हम्बली विथ योर गॉड। जीवन के सफर में हम जब नरम रहेंगे, दीन बने रहेंगे, वो ईश्वर की आशीष मिलेगी आपको। वो आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा न्याय करने में। छोटे छोटे न्याय घर में भी होते हैं, परिवार में न्याय होते हैं, भाई कैसे करें, क्या करें। अगर आपके पास ईश्वर ज्ञान नहीं तो बच्चे कहें पापा आपने जो बोला था बिल्कुल गलत है, आपने जो कहा वो सही नहीं हो पाया, मम्मी आपने कहा सही नहीं हो पाया। एक और बात न्याय के, जस्टिस के बारे में बाइबल बताती है। आमोस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 24वें पद में लिखा है, 5 का 24, बुक ऑफ आमोस 5वां अध्याय 24वें पद में, परंतु न्याय को नदी किनाई और धर्म महानद किनाई बहने दो। परंतु न्याय को नदी किनाई और धर्म महानद किनाई बहने दो। अब इसके पीछे जो बात छुपी है, कभी पानी बहता है ना, कभी पानी बहता है तो जानवरों को और पेड़ पौधों को फायदा होता है। जब पानी बहता है तो जानवर पानी पीते हैं, पेड़ पौधों को फायदा होता है, खेत में खेत की सिंचाई होती है। इसी तरह बाइबल में लिखा है, जिस तरह अभी पढ़ रहे थे हम, न्याय को नदी किनाई, जो तुम्हारा न्याय है उससे फायदा होना चाहिए। Let it roll like a river। एक पानी का जो काम होता है, जानवर को, पेड़ों को, खेत की सिंचाई होती है, पानी मिलता है, इसमें फायदा होता है। जहां सत्यता से न्याय होता है, इसका मतलब है जहां सत्यता से न्याय होता है वहां लोग पनपते हैं, और जहां न्याय नहीं होता है वहां लोग तड़पते हैं। फ्लोइंग का मतलब फायदा हो रहा है, समाज में फायदा हो रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा न्याय गलत हुआ है, लेकिन जहां न्याय सत्यता से नहीं होता है वहां लोग नहीं पनपते। जहां सत्यता से न्याय होगा वहां लोग पनपेंगे। इसका मतलब ये, जहां सत्यता से न्याय होता है वहां लोग पनपते हैं, लेकिन जहां न्याय सत्यता से नहीं होता है वहां लोग तड़पते हैं। जकरिया किताब एक और भविष्यवक्ता, वो क्या बोलता है, बहुत से रेफरेंसेस हैं। जकरिया, बुक ऑफ जकरिया और उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें पद में, 7 का 9, खराई से न्याय चुकाना, डरना मत। When you are in the court, परमेश्वर कहता है खराई से न्याय चुकाना, ये ईश्वर की वाणी है। और एक दूसरे के साथ कृपा, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ये है वह जीवन। जब तक आप धरती पर हो, किसका केस मत बिगाड़ो, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। फॉलो जस्टिस, इस बारे में याद रखिए, न्याय का पालन करें। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है इस बारे में, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, यही बात है। नम्रता का जीवन जो परमेश्वर यही चाहता है। धर्म और न्याय, नीति वचन उसका 21वां अध्याय, लेट्स गो बैक टू बुक ऑफ प्रोवर्ब और उसका 21वां अध्याय और उसके 3 में लिखा है, धर्म और न्याय करना, ये परमेश्वर बोल रहा है। धर्म और न्याय करना, यहोवा को बलिदान
से अधिक अच्छा लगता है। You might be doing so many sacrifices, but God says, do the righteous, because doing righteous and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. बलिदान से अच्छा परमेश्वर क्या भाता है कि धर्म और हम न्याय से काम करें। जब न्याय से हम काम करते हैं, जब मनुष्य न्याय से काम करता है, इस बारे में लिख लो, याद कर लो, वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो कलीसिया, वो सेवक और वो जो न्याय में बैठे हैं, उनके लिए बताया जाता है कि वो लोग परमेश्वर नजदीक में हैं। They are having the fear of God. Doing justice shows that you have the relationship with God. आपका घर में हो, चाहे काम कर रहे हो, कहीं भी हो, वकालत में हो, कोर्ट में हो, अगर हम न्याय सही कर रहे हैं तो वचन में लिखा है कि हमारा जीवन परमेश्वर के नजदीकी में है। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, 3 बातें, इक्वलिटी, फेयरनेस एंड एक्सेस, यानी कि समानता, निष्पक्षता और मार्ग, सही मार्ग। ये 3 बातें हैं न्याय वाला व्यक्ति करता है, करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है और इस बारे में याद रखिए, परमेश्वर न्याय पसंद करता है, न्याय बिगाड़ना पसंद नहीं करता। He is the God of justice. Therefore he says follow justice. भजन संहिता खोले 33, भजन संहिता 33 और उसके 5 को, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। रिमेंबर गॉड लव्स जस्टिस। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आज जो संसार में हो रहा है, सब उथल पुथल हो चुका है, न्याय बिगाड़े जा रहे हैं, कहीं भी देख लो। और जहां न्याय बिगाड़े जाते हैं वहां लोग तड़पते हैं, और जहां न्याय सही होता है वहां लोग पनपते हैं। इट इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। जब पानी बहता है तो पेड़ पौधों को, खेतों को, जानवरों को पानी मिलता है, फायदा होता है। सिमिलरली परमेश्वर कहता है कि जब मनुष्य न्याय को सच्चाई से करता है, वो पानी की तरह बहता है और लोग पनपते हैं, और जहां न्याय सही नहीं होता है वहां लोग तड़पते, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तड़पते रहते। लेकिन आज इस बारे में याद रखिए, परमेश्वर न्याय के बारे में बात कर रहा है, जो संसार में उथल पुथल हो गई। परमेश्वर का भी न्याय देख लो धरती पर आ गया। परमेश्वर का न्याय उस जगह पर, उस परिवार पर पड़ेगा तो गलत न्याय कर। ये परमेश्वर न्याय ईश्वर है। भजन संहिता उसका 89 और उसके 11वें पद को पढ़ेंगे। आकाश तेरा है, 89, आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, जगत जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। सब कुछ परमेश्वर का है। डोंट थिंक इट बिलोंग्स टू यू। कभी मत सोचो कि जो चीज तुम्हारी है, लेकिन हमें दिया गया है। अगर आपके पास अथॉरिटी आपको मिली है, आपके पास वो काम है आपको मिला है, और उसको खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए करो। आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। परमेश्वर हमको मेजर करता है, हमें अपने मापदंड से नापता है। याद रखिए, एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ, परमेश्वर आपको अपने मापदंड से नापते। ये मत करो मैं माँ बाप को नापेगा या मेरे भाई बहन, आप भी नापे जाओ। आप भी रोज मापते हैं, परमेश्वर नापता है कि आप क्या कर रहे हो।
हर जवानों के लिए हम कह रहे हैं, जवान भी हर जितने बैठे सुन रहे हैं, याद रखिए, गॉड मेजर्स यू एंड गॉड इज गॉट हिज ओन स्टैंडर्ड। सही व गलत को परमेश्वर मापता है आपके लिए, मेरे लिए, तो हमें ही मापता है। आकाश और पृथ्वी, क्यों क्यों मापता है वो? आकाश पर पृथ्वी और जगत जो कुछ है सब ईश्वर का है, और हम सब मनुष्य। परमेश्वर ने मनुष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। गॉड इज जस्ट एंड जस्टिस। इस बारे में याद रखिए, परमेश्वर न्यायी है और न्याय करता है। गॉड इज जस्ट एंड जस्टिस। वो हर चीज को न्याय रूप से मनुष्य के सामने रखता है और देखता है। न्यायिक तौर पर मनुष्य को देखता है, संसार को देखता है कि मनुष्य कर क्या रहा। सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है। आप जो सांस ले रहे हो वो अभी आपकी नहीं है। जब सांस उखड़ती है तो हम ऑक्सीजन के लिए भागते हैं। कौन सी ऑक्सीजन? संसार का बना है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन से हम नहीं बच पाते। परमेश्वर ने मनुष्य को जस्टिफाई करने के लिए, मनुष्य को जांचने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। गॉड सेंट हिज सन जीसस क्राइस्ट टू जस्टिफाई द पीपल। मनुष्य नहीं समझ पा रहा, यीशु आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर जगत से प्रेम किया, हम और आपसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम सही रूप से न्याय करने वाले बन जाए और तमाम आने वाली मुसीबतों से हम बचे रहें और हमारे जीवन को उद्धार हो, टू बी सेव्ड। तो यीशु धरती पर इसलिए आया, वो नहीं है खाने पीने नहीं आया। उसने खुद कहा, मैं सेवा करने आया हूं, सेवा कराने के लिए आया हूं। यीशु रात रात भर पहाड़ों पर रहता था, खाई के लिए, ताकि हमें न्याय करना सिखाए। उसकी शिक्षाएं जो है अगर आपके पास आ गई है, आप सच्चे न्याय बन जाओगे। इसलिए वचन के अंदर लिखा है, फॉलो जस्टिस, न्याय का पालन करो। हम नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उन तमाम बातों का विस्तार से बता दिया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जो ईश्वर उस जमाने में मूसा से बात करता था, पहाड़ पर खड़ो होकर बात करता था, बादलों से उसकी आवाज आती थी, पहाड़ में वो आग में, उस आग में झाड़ी के बीच में खड़ा होकर बात कर रहा है। दिखता नहीं था, ज्योति दिखती थी, आवाज दिखती थी। वही आवाज उसने एक शरीर बनाया, उसमें आ गया, और वो है उसका पुत्र प्रभु यीशु, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वॉइस ऑफ गॉड। वो धरती पर आ गया ताकि हम सही तरह से न्याय करें, न्याय सीखें। यूहन्ना किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 4 से पढ़ेंगे, बल्कि 3 से पढ़ेंगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और उसके बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, यीशु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करने में पकड़ी गई है। बड़ी भीड़, शास्त्री फरीसी लोग और बड़ी भीड़ उसके साथ थी। यीशु के पास उस स्त्री को लाए, पता नहीं कैसे लाए, धक्का दे के लाए होंगे, पकड़ा तो कोई नहीं होगा, प्यार से कोई नहीं पकड़ा होगा, धक्के दे के ला रहा हूं। श्रूर थे, रूढ़ लोग। और यीशु पास आके कहते, हे गुरु, ये स्त्री, न्याय कर रहे लोग, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ाई गई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की व्यवस्था में जो लिखा है उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जो लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथरावा करके मार डाले। वो यीशु पास आए थे, न्याय देखते हैं क्या करता। मूसा की व्यवस्था में न्याय है, जस्टिस लिखा हुआ है, इस तरह जस्टिस होगा, मारो, खत्म करो। These people, they just came to test Jesus. यीशु क्या कहता है? ये शास्त्री फरीसी यीशु को परखने के लिए ये बात कही,
ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कि कोई बात पाए, क्योंकि यीशु पर दोष लगाने की ढूंढ रहे थे, कहीं दोष नहीं मिला। हम संसार में दोष ढूंढते हैं, वी आर ह्यूमन, और हर एक व्यक्ति एक दूसरे को दोष ही ढूंढता है, कभी अच्छाई नहीं ढूंढ सकते। अच्छाई कब निकलती मुंह से? जब मर जाता, उसकी लाश सामने पड़ी है, अब उसकी अच्छाई निकल रही है। अरे मरने से पहले जीवित में, जब जीवित था क्यों नहीं ढूंढी? क्योंकि इंसान यीशु को परख रहे हैं। ये स्त्री जो है वे विचार में पकड़ाई गई है, और व्यवस्था के अनुसार लिखा है इसको पथराव करके मार डालो। तू बता क्या करना है? प्रभु यीशु उनकी बातें सुन रहा था, जमीन में कुछ लिख रहा था, सबके हाथ में पत्थर थे। फरीसी, शास्त्री फरीसी के अलावा वह बहुत से लोग आ गए। यीशु मसीह जमीन पर बैठा हुआ कुछ लिख रहा था जमीन पर, और उसने सर को ऊपर उठाया, और जो लोग कह रहे थे, फरीसी शास्त्री लोग कह रहे थे, यीशु ने वहां पर इस बात को कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो इस पर पहला पत्थर मारो। That's the justice। बड़े बड़े पत्थर हाथ में थे। तब यीशु ने बोला तो शक्ति यीशु के जो निकली, बुद्धि खुल गई, और पत्थर जो था टाइट था, मुंह टेढ़ा था। जब यीशु ने बोला, पवित्र आत्मा ने छुआ उनके दिमाग को, हाथ धीरे से खोलने लगे, सब मुंह छुपाने लगे, सब अपने मुंह छुपाने लगे, बिकॉज एवरीबॉडी वाज सिनर। हर एक जन वहां पर पापी था। यीशु ने न्याय किया वहां पर। दैट वाज द जस्टिस ऑफ जीसस। ही वैल्यूड। एक ही बात बोली, अगर तुम में से कोई पापी ना हो, मारे पत्थर इसको। सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए, सब धीरे धीरे करके छोड़ के चले गए। आखिरी में वो स्त्री खड़ी, सब चले गए। यीशु ने स्त्री से पूछा, कहां गए लोग? सब आए थे पत्थर मारने, कहां गए? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने यीशु से कहा, प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर से पाप मत कर। प्रभु यीशु पास आने से हमारी बुद्धि खुलेगी, हम न्याय करना सीखेंगे, हम सीखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। Let the judgment flow like a water। Hallelujah। जीसस का जजमेंट था, प्रभु यीशु का जो जजमेंट था, इट फ्लोज लाइक अ वाटर। बुद्धि खोल दी सबकी। जहां न्याय सत्यता से होता है वहां लोग पनपते हैं, और जहां न्याय सत्यता से नहीं होता है, झूठ फरे होता है, वहां लोग तड़पते हैं। जीसस वाज द फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ। प्रभु यीशु आपको भी न्याय, आपका भी जज करता है रोज, हमारे भी जज का रोज करता हूं। ये पहला इंसिडेंट था, यीशु ने इस बात को कहा, यदि कोई निष्पाप पत्थर मार दो। दूसरी बात, एक और जगह, यूहन्ना मरकुस किताब, बुक ऑफ मार्क, मरकुस किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 17 में लिखा हुआ है, 10 का 17। जब यीशु मसीह मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? Everybody wants to go in heaven. Everybody wants to live eternal life. Everybody wants that they should not die. ये मनुष्य यीशु का दौड़ता हुआ आया, और ये जवान था, लिखा जवान था, ये a young man came running to Jesus, और आके कहता है, हे उत्तम गुरु, यानी कि इसको बता दे उत्तम है ये। तो यीशु की जो शिक्षाएं थी, the teaching what Jesus had, it was above than anybody on this earth. इंटेलेक्चुअल धरती बहुत से थे, शास्त्री फरीसी जमाने थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, लॉ मेकर्स थे, कानून बनाते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जान लिया कि यीशु ज्ञानी है। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन। प्रभु यीशु बात कहता है, यीशु कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता तू? मैं भी तुम्हारे से मनुष्य हूं, मैं शरीर में हूं, तो मुझे उत्तम क्यों कहता? एक ही उत्तम है, ऊपर बैठा है, वो ईश्वर है। यीशु मसीह धरती पर आकर इतना हम्बल बन गया, और आज किसी को कह दो
उत्तम गुरु तो बड़ा हाथ कॉलर खड़े जाते हैं। उत्तम अब कोई बोल दे, ओ हम तो बड़े खुश रहते। प्रभु यीशु कहता मैं उत्तम नहीं हूं, उत्तम एक ही ऊपर बैठा हुआ है, मैं मनुष्य के रूप में हूं। लेकिन this man doesn't know that God himself is inside this body in this flesh. आत्मा इस शरीर के अंदर है, यीशु में खुद परमेश्वर था। प्रभु यीशु उससे बात करता है, तो अनंत काल की आशीष मांग रहा है, अधिकारी होना चाहता है, तू आज्ञाओं को मानता है जो आज्ञा मूसा के जमाने में थी, दी गई थी। द लॉ ऑफ मोसेस, जो लोग शास्त्री फरीसी कह रहे थे स्त्री के लिए कि लिखा है मूसा की व्यवस्था में कि पथराव करके मारा जाए ऐसी स्त्री को जो बेचारे पकड़ाई गई। यहां पर यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू आज्ञाओं को मानता है जो आज्ञा मूसा की व्यवस्था में दी गई, परमेश्वर दी है। द कमांड व्हाट गॉड हैज गिवन टू मोसेस, क्या तू उसको मानता है? ये मनुष्य क्या बोलता है? कौन कौन सी आज्ञा है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। ये मनुष्य कहता है, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मारा, क्योंकि उसको सिखाया गया। जिस तरह शास्त्री फरीसी ने उस व्यवस्था को सीख लिया, इतनी जबरदस्त सीख लिया, स्त्री को पत्थर मारने चले आए, लेकिन स्त्री अकेली नहीं थी, और भी लोग थे करने वाले। Where were those people? ये मनुष्य यीशु पास आता है, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मानता, उसका सब मैं मानता हूं, लड़कपन से मानता हूं, तो सिखाया गया, सीखा गया, मार रहे हैं। यीशु ने उसकी ओर दृष्टि करा, उसको अपनी प्यार भरी निगाह से देखा, गुस्सा नहीं हुआ। यीशु की निगाह में प्यार था। यीशु मसीह इसको जज कर रहा है, एक जस्टिस हो रहा है यहां पर। यीशु ने कहा उसकी ओर देखकर, तुझ में एक घटी है, तुझ में एक घटी है। आज परमेश्वर आपको मुझको देखता है, जस्टिफाई करता है, जस्टिस देता है, न्याय करता है कि तुझ में घटी है। हम लोग मनुष्य पर, पृथ्वी पर मट्टी के बर्तन में है, घटी हमेशा रहेगी। तू आज्ञाओं को मानता, सब कुछ करता है, तुझ में घटी है। सब कुछ भेज दे, whatever you have, sell it, give to the poor, give to the needy, and follow me. मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, और वह लिखा है शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु के पास आकर, यीशु के सामने खड़े होकर यीशु से बातें कर रहा था, और यीशु की आत्मा उसको छू रहा था, लेकिन उसका दिमाग संसार में था। हम यीशु के पास आते हैं, यीशु के पास बैठते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है, हमारी सोच जो है, संसार की तरफ रहता है। और लिखा ये व्यक्ति आनंद के साथ लौटना था, परंतु उदास होता हुआ चला गया। क्यों? इसके दिमाग में एक ही बात थी, मेरा धन मैंने तक कमाया, अगर मैं इसके साथ हो लूंगा, और ये कह रहा है सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले, अरे तो ये तो बहुत ही खराब बात है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं, अगर हम यीशु पास आ गए तो सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के तो देखो, वो नए तरीके से देखा। हालेलुया। जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है, जिसमें उसका पूरा न्याय है। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म से न्याय करें, सच्चाई से न्याय करें, धार्मिकता में बने रहें। तीसरा कौन न्याय कर रहा है? यीशु। तीसरा न्याय और देखते हैं। एक स्त्री के जब व्यभिचार में पकड़ी गई, सारे झुंड का न्याय करते एक झटके में, एक झटके में बड़े बड़े पत्थर ईंटें सब हाथ से नीचे उतर गए, और एक झटके में इस मनुष्य का न्याय कर दिया। लेकिन अफसोस, ये यीशु को समझ नहीं पाया। और तीसरा व्यक्ति, लूक का किताब, उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18, और उसके 10 से पढ़ेंगे, 18 का 10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। क्या था कि परमेश्वर हमेशा अपने आराधना की जगह को मंदिर बोला है, भवन बोला। चर्च तो अंग्रेजी शब्द है, और इसका मतलब है कलीसिया, यानी झुंड। जो लोग परमेश्वर ईश्वर की आराधना करते हैं, वो इस सत्य के पास आते हैं, उनका एक झुंड होता है। वो मंदिर में बैठता है, वो भवन में बैठता है, एक जगह होती है, एक बड़े हॉल में बैठता है, कमरे में बैठता है, लोग बैठ के आराधना करते हैं। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए।
एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक धर्म का गुरु था, फरीसी धर्म का गुरु, धर्म का ज्ञान रखता था, धर्म के बारे में सब जानता था। वो मंदिर प्रार्थना करने गया। और एक चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, दोनों मंदिर में जाकर प्रार्थना करने गए। फरीसी जो था खड़े होकर, जो धर्म का गुरु है, धर्म का ज्ञान जानता है, धर्म के बारे में जानता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मन में खड़े होकर, मुंह बंद करे, मन में प्रार्थना कर रहा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। वो मन में प्रार्थना कर रहा है मंदिर के अंदर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला नहीं। यानी वो बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मन ही मन इस बारे में कह रहा है, हे परमेश्वर मैं और मनुष्य की नाई अन्याय करने वाला नहीं। हो सकता वो चुंगी वाले लेने वाले कह रहा हो, इसको देख लिया आते हुए, वी आर वेरी गुड इनफ टू ब्लेम अदर पीपल। प्रार्थना के भवन में, मंदिर के भवन में, मंदिर के अंदर खड़े हुए, अरे अपने बारे में प्रार्थना करो, अपनी स्वच्छता के बारे में करो। तो क्या बोल रहा है, मैं और मनुष्य के समान, मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले समान। वाह, दोस्त लगा रहा हूं। वो जज कर रहा है, अपने को जज कर रहा है, अपना न्याय कर रहा है और दूसरे का भी न्याय कर रहा है। मैं बहुत अच्छा हूं और ये जो है बगल में खड़ा है, ये हो सकता पीछे खड़ा हो, ये जो है चुंगी लेने वाला, मैं ऐसे नहीं हूं, झूठ फरेबी नहीं हूं। सबसे बड़ा पाप है ना दोष लगाना। बाइबल के अंदर लिखा है तो दोष मत लगाना। तो दूसरे की आंख का तिनका देखता है, तेरे आंख में लट्ठा है, तू अपने को देख। ये बाइबल में लिखा है, ये यीशु की वाणी है। ये फरीसी जो था, ये सोच रहा था मैं तो अच्छा हूं, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्याय व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। तो मैं क्या हूं? मैं, अपना मनुष्य कह रहा मैं, वो कह रहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। वो अपने बारे में बता रहा, मन ही मन कर रहा, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, वाह, और मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। ये सारी बात परमेश्वर कर रहा हो। पहले तो तुमने बुराई कर दी अगले की, खूब बुराई कर दी मंदिर के अंदर, और फिर अपने बारे में बोलता है मैं ये करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं सप्ताह उपवास करता हूं, 10वांश देता हूं। मन ही मन कर रहा। परंतु चुंगी लेने वाला बेचारा पीछे खड़ा हुआ, लिखा हुआ है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, बहुत दूर खड़ा था उससे, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। वो क्योंकि वो सोचा ईश्वर कितना बड़ा है। अगर ऐसा थॉट आपके पास है, यू विल बी ब्लेस्ड। स्वर्ग की ओर भी आंख उठाना ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। यह है प्रार्थना। तो मैं सोच रहा हूं, छाती पीट पीट कर कह रहा मैं पापी हूं, मुझ पर दया करो। और वो क्या कह रहा शास्त्री, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, धोखाधड़ी मैं नहीं करता हूं, गड़बड़ मैं नहीं करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं चुनाव हुआ हूं, मैं चुनाव में आता हूं, चुनाव महीने के आराधना में आता हूं, शामिल होता हूं। अरे बुराई से रखे हुए अभी परमेश्वर हासिल नहीं पाओगे। प्रभु यीशु दोनों को देख रहा था, दोनों की बातें सुन रहा था। वो आत्मा है, याद रखिए, गॉड इज स्पिरिट। व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डोंट स्पीक, गॉड नोस। आप जोर से प्रार्थना करो, जब मन में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है। मुझ पापी पर दया करो। यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। न्याय हो रहा है, जीसस ने जस्टिस किया उसी समय। ही जस्ट दिस 2 पीपल। आप चाहे मन में करो चाहे चिल्ला के करो, परमेश्वर सुनता है। पहले स्त्री का न्याय किया, सारे मनुष्य के मुख पत्थरों को नीचे गिरा दिया, यही कहकर जो निष्पाप हो उसे पत्थर मारे। न्याय किया, ही केम टू जज। और दूसरा जवान के साथ, तुझ में एक बात की कमी है। आज हम कहते हैं हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये कर, परमेश्वर कहता अभी भी तुझ में कमी है। परमेश्वर आपकी कमियों को देखता है, आपके पास जो ज्यादा वो नहीं देखता।
और ये मनुष्य जो प्रार्थना कर रहे हैं, एक जो कह रहा है कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, वो अपने आप को बहुत धर्मी बना रहा है, वहां भी परमेश्वर न्याय करता है, जस्टिस देता है। ही इज द जस्ट गॉड, ही डू द जस्टिस। उसने कहा ये मनुष्य जो छाती पीट पीट कर और रो रो कर, हो सकता है चिल्ला चिल्ला कर रहा है मैं पापी, मुझ पर दया कर, और ये मनुष्य दोष लगा रहा है, प्रार्थना भवन में दोष लगा रहा है, मन में दोष लिए घूम रहा है, ऐसी कोई प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। यीशु मसीह आपकी प्रार्थना जब भी सुनेगा तब आप दोष मुक्त हो जाओ और हर बात कहो, हर बार करो मैं पापी हूं, आई एम द सिनर, व्हेन वी आर इन दिस फ्लैश वी आर ऑल सिनर। याद रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, यीशु ने से बहुत से न्याय किए, पानी पे चल के दिखा दिया, जस्ट गॉड, और परमेश्वर ने भेजा उसको, पानी पे चला, आंधी तूफान को रोक दिया, मुर्दे को खड़ा कर दिया। ये वो ईश्वर है जो धरती पर चला था। पहला तिमोथी 2 और 5 का लिखा है, पहला तिमोथी उसका 2 और 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, एडवोकेट। जीसस इज अवर एडवोकेट, याद रखिए, वो हमारा वकील है, आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने वाला है, वो मनुष्य के बीच में बिछवाई बनकर आया है। ही इज द ओनली एडवोकेट विल तक, वो वकील जो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, न्याय मैं दिलाऊंगा, न्याय मैं करवाऊंगा, मैं तुमको आशीर्वाद दिलाऊंगा, अनंत काल की आशीष किसको पहुंचनी है, किसको स्वर्ग में जाना, मैं बताऊंगा तुम्हें। बिना एडवोकेट के, बिना वकील के आप कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते। जज के पास जाने के लिए आपके पास एक वकील होना चाहिए, उस ईश्वर के पास जाने के लिए आपका वकील आपके पास है, प्रभु यीशु। हालेलुया बोले, हालेलुया। वो हमारा एडवोकेट है, हमारा न्यायी है, हमारे लिए वो न्याय हमारे लिए लड़ता है। क्यों? प्रभु यीशु सूली पर टंगा हुआ था, परमेश्वर का न्याय उस पर हुआ है। Jesus came to die. Jesus came to suffer. Jesus came to lift the cross. Jesus came so that the thorn crown to be placed on his head. यीशु मसीह आया दाढ़ी नचवाने के लिए, मुंह पे थुकवाने के लिए। क्यों? रोमियो 4 और 25 में लिखा हुआ है, रोमियो किताब उसका 4 अध्याय और 25 का लिखा हुआ है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। प्रभु यीशु धरती पर आया, उसने कई लोगों को जस्टिस दिलाया, लेकिन हमारे अपराध, हम जो गलत काम कर रहे हैं, निष्पाप होना चाहिए, हम पापी हैं, दया हमारे जीवन नहीं है, हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं। वी आर नॉट द जस्ट पीपल। बाइबल का परमेश्वर कहता है न्याय का पालन करो, हम पाप के द्वारा न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हम दोष ढूंढते, दोष लगाते, नीचे गिरा देते। परमेश्वर वचन में लिखा है, इसलिए वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। उसको पकड़ा, उसको मारा, सर पे कांटों का ताज रखा, थूका उसके मुंह पर, भारी सूली रखकर तमाशा बनाया उसका, और 3 किलोमीटर पहाड़ी पर ले गए, मारते हुए गिरता हो। कितनी बार गिरा यीशु, और वहां पर हाथ और पैरों में कील ठोक दी। वह हमारे अपराध, हमारा पाप, हम जो कर रहे हैं हमारा पाप, कोई हमें निष्पाप नहीं कर सकता, कोई हमें पाप से मुक्ति करता। यीशु हमारे पाप के लिए मरा, संसार के पाप के लिए मरा, ईसाइयों के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इस धरती पर 2022 साल पहले देखा गया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्रूस पर मरो, कोड़े खाओ, हाथ पैर कील ठुकाओ, सर पे कांटों का ताज रखो। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर उसको मृत्यु में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। मृत्यु में से यीशु को जिंदा किया। दैट्स द जजमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का न्याय है ये कि उसने हमारे पापों के लिए यीशु को क्रूस पर टांग दिया, हमारे पापों के लिए वो मृत्यु ले ली, हमारे पापों के लिए उसने अपनी सामर्थ से उसको जलाया और उसको खड़ा कर दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम बच जाएं, हम उसकी निगाह में धर्मी ठहर जाएं। Nobody can make you righteous। संसार में कोई आपको धर्मी नहीं बना सकता।
आप कितना भी धर्म पुण्य के काम कर लो, और धर्मी कभी नहीं बन सकते। धर्मी बनने के लिए आपको पापों की क्षमा मांगनी है। धर्मी बनने के लिए इस आत्मा को धुलना है। और धुलेगा कैसे? यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। The judgment of God on this planet। और यीशु मसीह जब मर के जिंदा हुआ, बाइबल बताती है मत्ती 28:18 में, मत्ती किताब उसका 28:18 में लिखा है, जब यीशु मर के जिंदा हुआ, मत्ती किताब 28:18 में लिखा है, यीशु ने जब जिंदा हो गया, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। I have the authority of heaven and earth। मेरे पास, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 बताता है, यूहन्ना से कहता, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। यूहन्ना तो दर्शन देख रहा है, उस पिटमुस टापू पर यीशु वहां स्वर्ग के कपड़ों में आकर, स्वर्ग के वस्त्रों में आकर, ग्लोरीफाइड बॉडी उसके सामने खड़ी है। और यूहन्ना उस ज्योति को, उस सामर्थ को जो यीशु में देख कर डर गया और मुंह के बल गिर गए, वो स्लेन। यीशु मसीह उस पर हाथ रखता, अपना दाहिना हाथ रखता और कहता, यूहन्ना मत डर, मैं प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं और मैं जीवता हूं। हालेलुया। मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं और मैं ही जीवता हूं। There is no one who can judge you। Justice only in me। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास है। I hold the key of hades and death। प्रकाशित वाक्य 3:15 में भी आया, 3:15, मैं तेरे काम को जानता हूं, हे मनुष्य, मैं तेरे काम को जानता हूं, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। ना तो तू ठंडा है, यानी कि ना तो तू इस साइड है और ना तू उस साइड है, तो बीच में है। परमेश्वर कहता है एक साइड हो जाओ, संसार को तो संसार को हो जाओ और परमेश्वर को परमेश्वर को हो जाओ। लेकिन मनुष्य बीच में खड़ा है। वो यंग मैन तो था, जवान तो था, यीशु पास आकर कहता है, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने क्या करूं? यीशु ने कहा, तू आज्ञा को मान तो सका, मैं सारी आज्ञा मानता हूं। मेरी यीशु कहता, तुझमें बात की कमी है, ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है। भला होता, 16 पद लिखा है, सो इसलिए तू गुनगुना है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। इस बार यह 15 पद लिखा है, यूहन्ना 3:16 का, एवरीबॉडी, जितने धरती पर है, कोई नहीं छुप सकता, गांव में देहात में कहीं भी हो। परमेश्वर कहता, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता तू ठंडा या गर्म होता, तो मेरी भी आराधना करता, संसार की तुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुझे, तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। 16 पद में लिखा है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू जो कहता है संसार में रहकर कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु घटी नहीं है, मैं यहां और यह नहीं जानता, तू अभागा है, तू तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। तू न्याय नहीं कर पाएगा। मनुष्य न्याय नहीं कर सकता किसी का, वो दोष ढूंढेगा। अगर आपको न्याय चुकाना है किसी का, पवित्र आत्मा लो, रिसीव करो होली स्पिरिट को। होली स्पिरिट बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, न्याय कैसे करना है। जब तक यीशु सूली पर नहीं चढ़ा था, और इस बात को लोग बताता रहा, और जब यीशु मर के जिंदा हुआ तो उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। यीशु ने कहा, नरक और उसकी कुंजी है मेरे हाथों में, मृत्यु और नरक की कुंजी मेरे हाथों में है, मैं सब कुछ मेरे अधिकार में है। आई एम अल्फा और ओमेगा, मैं प्रथम हूं, अंतिम हूं और जीवता हूं, और मैं संसार का न्याय करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ बैठा कर रखा है। एंड ही इज द जज ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। न्याय करेगा,
सबका वो आ रहा है। याद रखिए, ही इज नाउ द जज। जब तक मृत्यु नहीं ली उसने, वो सिर्फ लोगों को समझाता रहा, लेकिन जब मृत्यु लेकर खड़ा हो गया, ग्लोरीफाइड बॉडी, महिमा के शरीर बन गया, तब उसने कहा पवित्र आत्मा लो, ये आत्मा तुमको न्याय करना सिखाएगा, ये आत्मा तुमको प्रार्थना करना सिखाएगा, ये आत्मा तुमको सिखाएगा वचन पढ़ने को, ये आत्मा तुमको सिखाएगा लोगों से कैसे बात करना, ये आत्मा सिखाएगा कहां कैसे काम करना, ये जब सिखाएगा कैसे आपको चलना, ये सिखाएगा आपके जीवन में शांति कैसे आएगी। रिसीव द पावर। पवित्र आत्मा को होना जरूरी है। फॉलो जीसस। यीशु को पकड़ के रखो, यीशु मसीह को अपने साथ रखो। फॉलो जस्टिस, एंड जस्टिस इज जीसस। न्याय का पालन करो, प्रार्थना करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। प्रार्थना करो यीशु से, ताकि हम जस्ट बने रहें, हम एक अच्छे न्यायी बन जाए, घर में अच्छे न्यायी बन जाए, एक अच्छे पति बन जाए, एक अच्छी पत्नी बन जाए, अच्छा परिवार बन जाए, कलीसिया में अच्छे हो जाए, किसी को दोष ना लगाए। अपने लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, करती हूं उस शास्त्री के समान नहीं, उस फरीसी के समान नहीं, जो मंदिर में जाके कहता है मैं इसके समान नहीं, मैं उसके समान नहीं, मैं इसके समान नहीं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना करता हूं। परमेश्वर आपके बारे में सब जानता है। डोंट से दैट आई गिव, ही नोज व्हाट यू गिव एंड व्हाट यू डोंट गिव। वो सब जानता है आप किसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ईश्वर हमारा मन का ईश्वर है। अपने आप को जांचे। नीति वचन उसका 28 में लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, और जो उसे मान लेता छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। वो एक ऐसा व्यक्ति बनेगा, वो न्याय करना सीखेगा, हाउ टू जज द पीपल, जज करके न्याय देगा सही तरह। और वचन लिखा है तुम्हारा न्याय एक पानी, बहता पानी की तरह होना चाहिए, जिसमें लोग पनपे, जिसमें लोग रोए नहीं। रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा, निश्चय तू ज्ञान और बुद्धि से भरेगा, निश्चय तू आने वाली विपत्ति से बचेगा। अब जब समय कठिन आ गया है, परमेश्वर अपने न्याय पर उतर आया है, जो संसार हो रहा है, गॉड इज जजिंग द वर्ल्ड, और वो देख रहा है कितने लोग उसके पास आएंगे। देखो संसार में क्या हो रहा है, चारों तरफ हालत बुरी हो चुकी है। धन्यवाद करो कि इसने आपको मुझको बचा कर रखा है। धन्यवाद करो हम नए महीने में आ चुके हैं। उन लोगों से पूछो तो नया महीना शुरू हो गया, घर छोड़ के भाग रहे। और लोगों से पूछो तो अपने अच्छे अच्छे घर महल को छोड़ के भाग गए, जहाँ खाने को नहीं है, जमीन पर लेटे हुए, जिनके पास सब कुछ था। उन लोगों से पूछो जो रो रहे हैं, जहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। पूछो लोगों से, टीवी देखते हो, न्यूज सुनते हो, तो उससे कहो प्रभु यीशु धन्यवाद कर तूने बचाया। अपने देश के लिए, अपने तमाम नेताओं के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबके लिए प्रार्थना करो। श्रीलंका के लिए प्रार्थना करो। दुनिया में जो हो रहा है, रशिया में जो हो रहा है, यूक्रेन में प्रार्थना करो वहां के लोगों की प्रभु यीशु इन पर दया करो। भक्तों की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है, प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर द नेशन, प्रे फॉर योर नेबरिंग कंट्री। जो अब संसार की हालत बुरी हो रही है, प्रभु परमेश्वर अब न्याय कर रहा है, लोगों का न्याय ले रहा है। उस सृष्टि में उसका न्याय शुरू हो चुका है। जो हो रहा है सारी शक्ति हिलाई जाएंगी। अपने को प्रार्थना रखो, विश्वास में रखो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे।